इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने न्यू मुस्लिम इस्लामी बहन है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है अभी कुछ वक्त पहले। तो उनका एक सवाल है वज़ू के ताल्लुक़ से। उन्होंने कहा कि वज़ू इस तरह करती हैं कि जैसे मग्गे के अंदर पानी लेती हैं और फिर उसी में हाथ डाल के वज़ू करना शुरू कर देती हैं। तो अभी इन्होंने वज़ू की एक वीडियो देखी होगी चैनल पे, तो इससे उनके जहन में ये बात आई कि शायद इनका वज़ू दुरुस्त है या नहीं, इसके बारे में सवाल करने की इनके जहन में आई। तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि ये जो आपने वज़ू की सूरत बताई है कि आप मग्गे में दोनों हाथ डालकर वज़ू कर लेती हैं, तो वज़ू में कायदा ये होता है कि हमारे यानी अहनाफ के अंदर जो शख्स बिना वज़ू या फिर बिना हाथ धोए अपना कोई भी वज़ू का आज़ा कि जो वज़ू या गुस्ल में धोना ज़रूरी है वो देह दर देह यानी 10 हाथ लंबे और 10 हाथ चौड़े कम पानी में अगर वो डाल देगा तो फिर वो पानी वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक बाल्टी है, अगर वो उसने साफ़ पानी बाल्टी में भरा है और कोई शख्स ऐसा है कि जिसका वज़ू नहीं है लेकिन वो शख्स पाक है, तो अगर उसने उसमें हाथ डाल दिया, उंगली डाल दी, यहाँ तक कि नाखून भी डाल दिया, तो उस बाल्टी से ना गुस्ल हो सकता ना वज़ू हो सकता। ठीक इसी तरह अगर जो छत पे रखी जाने वाली 500 लीटर की टंकी भी होती है, अगर कोई उसमें भी हाथ डाल दे तो फिर वो भी काबिल वज़ू और काबिल गुस्ल पानी वो नहीं रहेगा कि उसको इस्तेमाल शुदा पानी का हुक्म दिया जाएगा। और 10 हाथ लंबे चौड़े से मुराद ये होता है कि कोई 10 हाथ यानी बीच की उंगली से लेकर कोहनी तक लंबाई 10 हाथ तक, इसी तरह चौड़ाई 10 हाथ तक। जैसा आपने उमूमन मस्जिदों में, बड़ी मस्जिदों में हौज़ देखे होंगे कि जो जिसके अंदर लोग हाथ डाल के वज़ू करते हैं, तो वो क्योंकि 10 हाथ लंबे चौड़े से ज़्यादा होते हैं इसलिए उनका पानी मुश्तमिल यानी इस्तेमाल शुदा नहीं माना जाता, उसमें हाथ डाल के वज़ू करना जायज़ है। मगर क्योंकि इतने बड़े हौज़ घरों में नहीं होते और वो टंकी भी हौज़ के बराबर नहीं होती, तो ये जो मग्गा, लोटा, बाल्टी ये सब होते हैं, इनके अंदर अगर कोई शख्स बिना हाथ धोए हाथ डाल देगा या बेवज़ू शख्स हाथ डाल देगा तो ऐसी सूरत में वो पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई शख्स नापाक है या उसका वज़ू नहीं है, दोनों सूरतों में उसने जितना हाथ डालना है उस हाथ को पहले धो लिया, तो धोने के बाद वो हाथ अगर डालेगा तो ऐसी सूरत में उस पानी से वज़ू गुस्ल हो सकता है। और जिस सूरत में वज़ू गुस्ल नहीं हो सकता उससे मुराद ये होता है कि वो पानी वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं है, मगर वो पानी पाक है, यानी उसको नापाक नहीं है, वो दूसरे काम में लिया जा सकता है, जैसे गमले में डालना या फिर टॉयलेट वगैरह में डालना, उससे कपड़े वगैरह धोना, वो सब काम उस पानी से लिए जा सकते हैं। और अगर उस पानी को ऐसा करना चाहते हैं कि वापस काबिल वज़ू हो जाए, तो उसके अंदर उससे ज़्यादा पानी, डबल पानी मिला दिया जाए साफ़, तो वो पानी फिर वज़ू के काबिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 1 लोटा पानी था, किसी की उसमें उंगली चली गई, अब वो काबिल वज़ू नहीं रहा, तो उसको चाहिए कि उस 1 लोटे को किसी बाल्टी वगैरह में पलट के फिर उसी बाल्टी में 2 लोटे पानी साफ़ डाल दे। तो क्योंकि अब ये 2 लोटे ज़्यादा पानी साफ़ हो जाएगा तो फिर इस तरह वो पानी जो है ना काबिल वज़ू हो जाएगा। लिहाजा आपने जो सूरत बताई है कि आपने पानी का भर के डोंगा लिया और अभी वज़ू करने बैठी ही थी कि आपने हाथ डाल के उसके अंदर सबसे पहले हाथ धोए होंगे, तो जैसे ही आपने उन हाथ को यानी बेवज़ू वाले हाथ को बिना हाथ धोए डोंगे के अंदर डाला होगा तो वो पानी फिर डोंगे का काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, यानी फिर उस पानी से वज़ू नहीं हो सकता। इसमें आपको एक सूरत ये करनी चाहिए कि वज़ू करने से पहले अगर आपको इस तरह डोंगे में हाथ डाल के धोना है, वज़ू करने से पहले आप अपने गट्टों तक कलाइयाँ धो लीजिए, यानी अपने हाथों को धो लीजिए मुकम्मल। जब हाथ धुल जाए तो उसके बाद आप हाथ डाल के पानी से उसमें वज़ू कर सकती हैं। अब इसमें एक सूरत ये हो सकती है कि आपने जैसे ही उस मग्गे के अंदर जो आपके पानी रखा था उसमें अपने गट्टों तक शुरू में ये हाथ धोए, तो जैसे आपने उसमें हाथ डाला तो उस हाथ से जो आपने पानी धोए तो आपके ये तो उस वक्त बेधुले हुए, क्योंकि आपने दूसरा हाथ ज़ाहिर है कि उस पानी से धोया गया जिसमें आपने बिना वज़ू का हाथ डाल दिया, तो वो पानी से पूरा वज़ू तो नहीं हो सकता एक मग्गे से, तो फिर आपने पानी फेंक के दोबारा भी लिया होगा। तो अगर आपने उस वज़ू में इतनी एहतियात, आपको याद है कि आपने वज़ू के फ़र्ज़ अदा कर लिए नए पानी से, यानी जब आपने दोबारा पानी लिया तो चेहरा धोया और हाथ धोए अपने पूरे कोहनी तक और पैर धोए और सर का मसा धोया, और उस दौरान आपने पानी में हाथ नहीं डाला था, यानी पानी मग्गे से लेकर ये सब मामले किए थे, तो ऐसी सूरत में तो आपका वज़ू हो जाएगा और नमाज भी बच जाएगी। और अगर मामला ऐसा है कि हर फ़र्ज़ को अदा करने से पहले आपने बेधुला उसमें हाथ डाल दिया था तो फिर नहीं होगा। बेधुले की सूरत क्या है कि अगर आपने शुरू में गट्टों तक ये हाथों को धो लिया साफ़ पानी से, अब आपने हाथ डाला तो फिर उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, उसमें वज़ू हो जाएगा। वरना ये कि अगर बेवज़ू ही आपने हाथ डाल दिया तो फिर वज़ू नहीं होगा।
तो इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं पानी का इस्तेमाल होने ना होने के ताल्लुक़ से एक मुकम्मल वीडियो जल्दी बनाने भी वाला हूँ। और भी वीडियो की रिक्वेस्टें जैसे मुसाफिर की नमाज के बारे में और मुसाफिर कब मुसाफिर होता है उसके बारे में, और इसी तरह कुछ और भी रिक्वेस्ट है वीडियो की, लेकिन सवालात अभी ज़्यादा हैं। जैसे तयम्मुम के बारे में भी, वज़ू गुस्ल के तयम्मुम किस तरह करते हैं उसका प्रैक्टिकल तरीका और उसके कुछ मसाइल के बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। तो उसमें वज़ू और ये आब मुश्तमिल पानी जो होता है इसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तफसीर आ जाएगी। मगर ये आपको एहतियात जो मैंने कायदा बताया ये इसमें आपको ख़ुद देखना पड़ेगा कि आपने सारा वज़ू बेधुले हाथ पानी में डालकर ही गया या फिर आपने शुरू में हाथ धो लिए थे। अगर शुरू में हाथ आपके मुकम्मल धुल गए थे तो फिर आपने जब वो पानी में हाथ डाले होंगे मुंह धोने के लिए, कोहनी तक हाथ धोने के लिए, फिर आपका वज़ू हो जाएगा क्योंकि वो पहली बार में हाथ धुल गए। और अगर वो हाथ धुले ही नहीं थे या फिर मुश्तमिल पानी से धुले थे तो इस सूरत में नहीं होगा। लेकिन बज़ाहिर नज़र आपके सवाल से यही आता है कि पहली बार में वो हाथ जब आपने पानी में हाथ डाला तो उस पानी से वो हाथ तो धुल गए, अगरचे वो पानी बेकार हो गया, उससे फिर कुल्ली वगैरह करना या आगे का मामला नहीं हो सकते। फिर आप पानी नया लेने के बाद अगर कुल्ली वगैरह करेंगे तो इस सूरत में वज़ू होता हुआ नज़र आ रहा है। मगर ये कि सूरत क्या थी वो आप बेहतर जानती होंगी। और इंशाअल्लाह ताला बाकी मुकम्मल वीडियो आएगी तो आप उसके अंदर सुन लीजिएगा। और कोई आपका अगर खुसूसन मसला हो नौ मुस्लिम इस्लामी भाइयों का या बहनों का वज़ू गुस्ल के नमाज के ताल्लुक़ से तो वो ईमेल कर दें। इंशाअल्लाह ताला उनके जवाब बाकियों के मुकाबले में जल्दी देने की यानी पहले देने की कोशिश करता हूँ। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया